खबरों से आगे में आज शाम पाकिस्तानी फौजी चौकी पर नेटो हमला वाशिंगटन में किस तरह देखा जा रहा है, आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीलियों के कुछ साइंसी शवाहिद और फिल्मों में मौसीकी के जरिए माजी को जिंदा करना कितना मुश्किल है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। नेटो अफवाज की जानिब से एक हमले में 24 पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत पर एहतजाज करते हुए पाकिस्तान ने जर्मनी के शहर बॉन में 5 दिसंबर को अफगानिस्तान के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस के बॉयकॉट का फैसला किया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने कहा है कि पाक अफगान सरहद पर होने वाले इस वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट 23 दिसंबर तक पेश कर दी जाएगी, जिसकी क़यादत अमरीकी फ़ज़ाइया के ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन क्लार्क करेंगे। पाकिस्तान ने इस वाक़े की जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो दिलाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल को ख़त भी लिखा है और इससे कबल इत्तेहादी अफवाज के लिए असलहा और ज़रूरी सामान की पाकिस्तान से तरसील भी बंद कर दी गई। इस सूरत हाल के पाक अमरीका ताल्लुकात पर असरात के बारे में हमने बात की वाशिंगटन के तहकीकी इदारे सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस से मुंसलिक कैरोलाइन वारम से। This is just another, I think, development that just further इस वाक़े की वजह से पहले से कशीदा ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए हैं। ओबामा इंतजामिया ने इस पर अफसोस का इजहार किया है और वो किसी तरह इस सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम रहें। उन्हें खदशा है कि ये ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म ना हो जाएं। अमरीकी इंतजामिया का मानना है कि अफगानिस्तान में देरपा अमन कायम करने और इस्तेहकाम के लिए इन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत है। इस वाक़े से शुकूक व शुबहात और तनाव बढ़ा है और एतमाद के फुक़दान की वजह से इस मकसद का हसूल मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका को खित्ते में पाकिस्तान और चीन के ताउन की जरूरत है, मगर ये कोशिशें मुश्किल का शिकार हो गई हैं। outcome in Afghanistan. They need a stable outcome in Afghanistan. They need the Pakistanis to do that. और यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक तज्ज़ियाकार मोइद यूसुफ कहते हैं कि यह वाक़या अफगानिस्तान के हवाले से पाक अमरीका ताउन को मनफी तौर पर मुतासिर करेगा। कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी ये बात वाज़ेह नहीं है कि इस इंसिडेंट में हुआ क्या है। पाकिस्तानी जो एक नैरेटिव है वो ये है कि कोई फायर नहीं हुआ, उसके बावजूद ये एक डायरेक्ट हमला था। जो नेटो और अफ़गानिस्तान की तरफ से आ रहा है उसमें शायद कोई फ़र्क पिक्चर है, तो ये देखना होगा कि इसमें सच्चाई कहाँ है। लेकिन जितने भी इस तरह के एपिसोड्स होंगे, हर एपिसोड मुश्किल करता जाएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अमरीका की कोऑपरेशन अफ़गानिस्तान में। और मेरा ये ओपिनियन है कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर अफगानिस्तान की सलामती के लिए रिकन्सिलिएशन फेज में काम न किया तो अफगानिस्तान खाना जंगी की तरफ जाने चला जाएगा। नेटो इत्तेहाद में शामिल कई यूरोपीय ममालिक इन दिनों सख्त माशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यूरो इस्तेमाल करने वाले अक्सर ममालिक सरकारी अखराजात में कमी के लिए मकामी इंतजामिया के मुख्तलिफ शोबों को एक दूसरे से मुंसलिक करके रकम बचाने का सोच रहे हैं। इस वक्त हम आपको ले जा रहे हैं इटली के एक छोटे से कस्बे में, जिसकी मकामी इंतजामिया ने अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखने के लिए अपनी एक अलग करेंसी राइज करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और वो आमदनी के नए वसाइल भी ढूंढ रही है। इटली के इस गाँव फ्लैटिनो के बारे में आइए देखते हैं ताबिन्ना नईम की रिपोर्ट। रोम के मशरिक की तरफ पहाड़ों के दामन में वाक़े एक खामोश गांव फिलेटिनो, जहां सदियों से जिंदगी एक ही रफ्तार से बह रही थी, लेकिन इस वक्त शहर के 554 मकीनों को एक इनकलाब का सामना है। फिलेटिनो इटली से अलग होना चाहता है। हुकूमत की तरफ से मुल्की अखराजात में कमी के लिए पेश किए गए 67 अरब डॉलर के बचत पैकेज के मुताबिक इस यूरोपीय मुल्क के उन तमाम कस्बों को जिनकी आबादी 1000 मकीनों से कम है, हिदायत की गई है कि उन्हें अपने पड़ोसी कस्बों से इल्हाक करना होगा, जिसका मतलब साफ है, फिलिपिनो के मेयर को अपनी मुलाजमत से हाथ धोने पड़ेंगे। हम अपने वसाइल को खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये कस्बा कुदरती वसाइल से मालामाल है, जिससे मुआशी मौके पैदा किए जा सकते हैं। हमारे पास 8000 एकड़ ज़मीन पर जंगलात हैं जो काटे जा सकते हैं, लेकिन इंतज़ामिया इसकी इजाज़त नहीं देती। हमारे पानी के अपने वसाइल हैं जिनका इंतज़ाम रोम की एक कंपनी के पास है, लेकिन हमें इसकी आमदनी में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। और तो और इस गाँव ने अब अपनी करेंसी भी छापना शुरू कर दी है। फियोरिटो नाम की इस करेंसी पर तस्वीर है शहर के मेयर लूसी सेलारी की।
गांव में चंद ही दुकानें हैं जिनमें दस्तयाब टी शर्ट्स पर फिलिपिनो का अपना इम्तियाजी निशान मौजूद है। इस वक्त तो ये सिर्फ इस गांव की चंद यादगारें ही हैं, लेकिन शहर के मेयर का इसरार है कि इस निशान की हैसियत कानूनी है। 19वीं सदी में यूरोप के इत्तेहाद से पहले इटली छोटी छोटी रियासतों और इंतजामी यूनिट्स में बटा हुआ था। siamo stati i primi a protestare, forse quelli che hanno हमने सबसे पहला और पुरजोर एहतजाज किया था और हुकूमत को पीछे हटना पड़ा था। उस वक्त तो हमारा कस्बा हमसाया कस्बों में शामिल नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत हमें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है जिससे हमारे अखराजात बढ़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि नए वज़ीर आज़म की हुकूमत इस मामले का कोई मुनासिब हल निकालेगी। लेकिन गांव का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट ला गैलरिया चलाने वाली रोजा मरिया जिलिटी इतनी पुरुमीद नहीं है। हम इटली से अलग होना नहीं चाहते, हम आज़ाद होना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपने वसाइल को खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं। रेस्टोरेंट के खाना पकाने के निज़ाम की देखभाल करती जिलेटी की वालिदा का इसरार है कि उनके गांव के मवेशियों जैसा जायकेदार गोश्त दुनिया में और कहीं दस्तयाब नहीं। और इसकी वजह है एक उसूल पसंद इलाके की आबो हवा। साफ जाहिर है कि फिलिपिनो के मकीन अपनी सकाफत और इलाके पर फख्र करते हैं। इस वक्त सारे इटली में 2000 ऐसे देहात हैं जिनकी मकामी इंतजामिया की नौकरियां खतरे में हैं, और सबकी नज़रें लगी हैं फिलिपिनो के मेयर लूसी सेलारी पर कि वो कब सरकारी मसलहतें तर्क करके खुद को फिलिपिनो का शहजादा करार देते हैं। हेनरी रिजवेल के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। यहाँ पर एक ब्रेक और आलमी हिद्दत के कुछ साइंसी शवाहिद हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।